9 आज हम लोग करने लगे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9 के। चैप्टर 9 के जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इज़ द थ्योरी ऑफ द साइंस एंड अल्टीमेट ट्रूथ? क्या साइंस की थ्योरी जो एक अल्टीमेट ट्रूथ है? डिस्क्राइब ब्रीफली। दैन इसको जो है वो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। नो, इसकी रीज़न क्या है? अ साइंटिफिक थ्योरी इज़ नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ। ये एक सच नहीं है। इट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। ये अवेलेबल एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। मैंने जो आंसर दिया है, इफ़ द न्यू एविडेंस इज डिस्कवर्ड द थ्योरी मे नॉट बी मॉडिफाई और रिप्लेस विद अ बेटर वन। डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी लॉ मौजूद हैं ऑफ द नेचर के, मे नीड अ चेंज इन द फ्यूचर? क्या इन्हें फ्यूचर में इनमें चेंजेस होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो इसे डिस्क्रिप्टिवली बयान करें। यस, जो हमारे पास अभी करेंटली लॉ है उनमें जो भी चेंजेस होने चाहिए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यस। इसकी रीज़न क्या है? साइंटिफिक लॉज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक लॉज जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर होते हैं। इफ़ न्यू डिस्कवरीज, अगर नई डिस्कवरीज रिवील होती हैं, बेटर एक्सप्लेनेशंस आर द न्यू कंडीशंस, उसके बारे में मोर एक्सप्लेनेशन और कंडीशंस बहुत अच्छे से और नई नई डिस्कवरीज करते हैं। द लॉज में बी रिफाइंड आर एक्सपेंडेड, जो पुराने लॉ हैं उनको जो एक्सपेंड करना चाहिए, उन्हें रिफाइन करना चाहिए। साइंस डेवलप कंटिन्यूसली एज न्यू टेक्नोलॉजी बिकम अवेलेबल। डिस्क्राइब 3 जॉब्स डैट नीड टू यूज़ ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। 3 ऐसी जॉब्स के नाम बताए जिनके लिए साइंटिफिक नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला, डॉक्टर यूज़ द साइंटिफिक नॉलेज टू डायग्नोस एंड ट्रीट द डिजीजेज। इंजीनियर अप्लाई साइंसेज टू डिज़ाइन एंड बिल्ड मशीन्स, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। एंड देन हमारे पास अगली एग्जाम्पल है एक साइंटिस्ट की ही कंडक्टिंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड, कब एक थ्योरी जब रिजेक्ट की जाती है, आर नीड इट्स मॉडिफिकेशन, या उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। A theory is rejected or modified when the repeated experiment or observation provide the evidence that contradicted its predictions. Scientists then improve the theory or replace it with a new one that better explain the facts. Comment on the statement. हमें ये statement बतानी है, ये true है ये false है. A theory capable of being proved right but not being proved wrong is wrong a scientist theory. A theory capable, एक theory capable है for being proved right but not being proved wrong is not a scientist theory. A scientist theory must be testable and the flexible. एक scientist की जो theory वो must be taxable होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. This means it should be possible to prove it wrong if evidence contradicts it. If the theory can't be tested or disproved, it is not considered साइंटिफिक, उसे साइंटिफिक नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर थ्योरी जो है टेस्टेबल ना हो तो. What has been the general reaction to new ideas about the establishing truth? People often resist new scientific ideas at the first because they challenge establishing beliefs. मतलब जो पहले से ही already existing है, हम उससे किसी नई चीज़ पे मूव होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो यही है कि जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो लोग जो है सबसे पहले उसे रिजेक्ट करते हैं, उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है कर लेते हैं. However, when the strong experimental evidence support the new ideas, they are gradually expected by the साइंटिफिक कम्युनिटी जो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है बाद में. आगे हमारे पास है इफ़ अ हाइपोथेसिस इज नॉट टेस्टेबल. अगर हमारे पास एक हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट जो टेस्टेबल ना हो, इज़ द हाइपोथेसिस रॉन्ग, क्या वो रॉन्ग होगी? नॉट नेसेसरीली, ऐसा हमेशा नहीं होगा. हाइपोथेसिस दैट कांट बी टेस्टेड इज नॉट कंसिडरिंग द साइंटिफिक. उसे जो साइंटिफिक, सबसे पहले बात उसे साइंटिफिक कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी ऊपर बहुत दफ़ा पढ़ लिया है. इतने सारे क्वेश्चंस में वही बात रिपीट हो रही है कि हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है, तो वो हमारा कोई साइंटिफिक नहीं होगा. सिर्फ वही साइंटिफिक होंगे जो टेस्ट एबल हैं.
तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस हमारी टेस्टेबल नहीं है तो उन्हें तो साइंटिफिक नहीं कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो वे टू वेरीफाई और रिजेक्ट इट थ्रू द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है कि हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, अब एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे प्रूव करें, इसे वेरीफाई करें थ्रू द एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, एक साइंटिस्ट की साइंटिफिक हाइपोथेसिस है वो मस्ट बी टेस्टेबल होनी चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा कांट प्रूव दैट अ प्रिडिक्शन इज ऑलवेज करेक्ट बट कैन प्रूव इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हमने ये बताना है कि एक स्मॉल जो डाटा होता है वो ये कर सकता है प्रूव प्रिडिक्शन इज ऑलवेज करेक्ट, हमारी प्रिडिक्शन जो है वो करेक्ट होती है, ये प्रूफ नहीं कर सकता। तो वो कैसे ये प्रूफ कर सकता है ये करेक्ट है कि नहीं है? तो अ सक्सेसफुल results do not prove a prediction is always true। अच्छा, a few successful results, एक चंद successful results do not prove, वो ये साबित नहीं कर देते a prediction is always true कि हमेशा हमारा अंदाज़ा जो है वो सही होगा, because the more testing is needed, क्योंकि और ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है। However, इवन वन रिलायबल ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक ही रिलायबल ऑब्जर्वेशन है डेट कंसिडर द प्रिडिक्शन, जो कि प्रिडिक्शन को कंसिडर करती है, इज एनफ टू शो डेट इट इज़ ऑलवेज करेक्ट, जो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये हमेशा करेक्ट होता है। आगे हमारे पास 9.9 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपेरिमेंट एंड एन हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट में क्या रिलेशनशिप है? हाइपोथेसिस इज़ अ proposed explanation or the prediction, एक proposed explanation और prediction है, while an experiment है जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक कंडक्टिंग टू द टेस्ट, जो टेस्ट को कंडक्ट करता है, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ईदर सपोर्ट द हाइपोथेसिस, या तो वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, और शो दैट इट नीड टू बी मॉडिफाई, या ये बताते हैं कि हमें इसकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और रिजेक्टेड, ठीक है। हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, या उसे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या उसे रिजेक्ट करना चाहिए। Okay, लास्ट वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व डिफरेंट फील्ड्स, बहुत सी रियल लाइफ प्रॉब्लम डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होती हैं, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर, वो बहुत से डिपार्टमेंट से जो इकट्ठे काम करते हैं, शेयर द नॉलेज, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, एंड कंबाइन देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स को इकट्ठा करते हैं, टू डेवलप द इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एक अच्छा और प्रैक्टिकल सोल्यूशन डेवलप करने के लिए। दिस अप्रोच इज कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन कहलाती है। हमारे सारी बुक जो है 9th क्लास की कंप्लीट होगी, बाकी वीडियोस चैनल पर मौजूद है।